देखिए मैन्युफैक्चर एंट्री जितने भी हैं वो आपको टैली में काम तो प्रोवाइड करेंगे ही, कार्य प्रणाली तो प्रोवाइड करेंगे ही, आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का यानी जैसा पैडी टू राइस वाला मामला है, इसी प्रकार हमारा सोयाबीन से ऑयल वाला भी रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा है, जैसे गन्ने से आपका शुगर वाला है, तो उसमें भी मैन्युफैक्चर होता है, उसमें भी फिर बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आती है। या फिर आप जो है कि तिलहन वाला भी होता है, इसी प्रकार आपका दाल जो बनती है वो भी, वहाँ पर भी इसी प्रकार मेन प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो उन सभी जगह इस प्रकार का मैन्युफैक्चर आपको वाउचर जनरेट करना पड़ेगा और इन्हीं प्रकार की वाउचर एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमने लगभग लगभग सभी को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया है, जरूरी नहीं कि सब कुछ सारे मैन्युफैक्चर हम समझ लें, पर हाँ आइडियाज आ जाएंगे तो बिल्कुल हम बना पाएंगे। और आपको उस टेक्निक पर काम करना है कि किस में क्या क्या चीज़ को प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, कहाँ असेंबलिंग है, कहाँ जो है कि थोड़ा डिफरेंट वे हो सकता है, वो उस बिहेव पे आपको थोड़ा टेली में काम करना है। यदि वो करने में आप सक्षम हो पाते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा टेली। जब भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिया जाए तो सीधे सीधे उससे फाइटिंग मत किया करो, उसको पहले समझा करो कि क्या चीज़ इसमें पूछा गया, क्या चीज़ इसमें दिया है, किस प्रकार से इसके वाउचर होना है। आता है लेकिन करना नहीं आता है, ये आना और करना आना में अंतर है। जैसे युद्ध के क्षेत्र में कोई कह दे कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, तो ये सब बेकार की बातें हैं। पहले उसका लॉजिक तो देखें कि सामने वाले ने कितने लोगों के साथ में आक्रमण किया है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या, उसका वर्किंग एरिया क्या क्या है, किस प्रकार से क्राइटेरिया पे वो काम करेगा। यदि उन टेक्निक को आप समझेंगे तो बखूबी आप काम कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो आप लोगों की वो यही होती है। जैसे पिछला जो असाइनमेंट दिया था उसमें भी आप लोगों ने यही किया था, फटाफट फटाफट करने लगे, सोचा ही नहीं एक बार में उसको कहाँ कहाँ कैसे करना है। बहुत ईजी एंट्री थी, ज़्यादा भी नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं उलझने बड़ी। चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में पैडी टू राइस, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होना है और किस प्रकार से होना है, ये हम इसमें पूरे में देखने वाले हैं। तो पूरा प्रोजेक्ट वर्क है, और बखूबी कई मामलों में आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने स्लाइड में बना रखा है, पैडी 100% पैडी लिया, यानी 100 किलो पैडी हमने लिया तो कितना राइस निकलेगा। तो इसका भी जिक्र हमने किया था, कर्नाटका के आधार पर रेशो लिया गया है। हालांकि ये मशीनरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल की जो मशीनरी आ रही है वो वेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, तो उनमें जो राइस की मात्रा है, प्योर राइस जो निकलेगा वो ज़्यादा निकलने की संभावना है। पुरानी मशीन है, जैसे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, किस प्रकार की टेक्निक पर आप काम करते हैं, तो जो मशीनरी है उसका पैसा व्यक्ति बचा लेगा। नई मशीनरी सीधी सी बात है, महंगा प्रोडक्ट आएगा वो, जो आपका फिक्स असेट्स आपकी होगी। तो माना कि एक मशीनरी 10 लाख की आ रही, वहीं पर दूसरी 5 लाख की आ रही है, तो हम कहेंगे कि यार 5 लाख वाली में काम चला दें, लेकिन 5 लाख वाली में कहीं ना कहीं टेक्निक की कमी होगी, तो वो स्क्रैप वगैरह ज़्यादा निकालेगा, या जो कि अन्य से अन्य प्रोडक्ट वो ज़्यादा निकालेगा। अच्छी टेक्निक वाली है तो सीधी सी बात है कि वो जो आपके प्रोडक्ट है, शुद्ध प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा निकाल सकता है, वो भी इसमें मायने रखाता है। इसी में नहीं, सभी प्रकार के इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती है। ठीक है, तो रेशियो है कि कर्नाटका में 63 है, वेस्ट बंगाल में 63.20 है, पंजाब में 69.50 है, 50 है। ये प्रणाली है, और इसमें जो हमारे काम का है मेन, वो ये है जिसमें हमने स्टैंडर्ड बूम बनाया है। किसका कंपोनेंट है? हमारा राइस। और यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कितनी होनी है? 55 kg। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उस बात को समझ लेना है इसमें। और इसमें क्या होता है, ये पूरा पैडी हमारा जिसके ऊपर ऊपर कवर है, उसके बीच में, यानी चावल और कवर के बीच में यहाँ पे ब्रान भी होता है, जिसका यूज़ शराब बनाने में होता है, या इसकी शराब बनती है। ठीक है, तो पैडी से राइस बनाने की प्रोसीजर जो होनी है वो इस प्रकार से मशीनरी से ये होकर के गुजरता है, जिसमें एक तरफ आपको राइस मिलेगा। अब राइस में भी अलग अलग है, जैसे फाइन ब्रान है इसमें, है ना, राइस भी बिहेवियर राइस है, और
बेल्ट राइस है, क्रो राइस है ना। तो ये सारी प्रणाली है। अभी हम यदि हम अपने प्रोडक्ट की लेकर के चले, हो सकता है कि रियल में आपके एक आध प्रोडक्ट और निकलते हो, या परसेंटेज का रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें हम अपनी टैली में उसको संशोधित कर देंगे। हालांकि ये वाला प्रोसीजर जो है, हम अपने इधर की बात करें, अपने एरिया की बात करें, तो वहाँ पर कम होता है। लेकिन हो सकता है कि आपकी जॉब टैली के बेहे पर हरियाणा, पंजाब या कर्नाटका, कहीं भी बहुत सारे होते हैं कि नहीं सर हमें कहीं पे भी अच्छा जॉब मिलेगा, बिल्कुल हम चले जाएंगे। तो फिर वहाँ पर हमें ये काम आता है, क्योंकि हमारे इस एरिया में जो राइस मिल है वो ना के बराबर है ना, क्योंकि अपने इधर राइस पैदावार कम होती है। लेकिन इसी के जैसा हमारे यहाँ सुजानपुर में ही रुचि सोया प्लांट है, तो वहाँ पर सोयाबीन से ऑयल निकालने का प्रोसीजर सेम ही होगा, उसको भी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेशो भी बना रखा है कि हमारे पास पैटी 100%, उसमें हमारे पास कुछ तो हज के निकलता है, उसका 6% का रेशो है, जिसको हम शुक्ला बोलते हैं, कवर उसका जो होता है ना। और इसमें ब्राउन राइस, यानी इसमें ये निकलने के बाद 6% ब्राउन राइस बच जाता है। उस ब्राउन राइस यानी ब्राउन कलर का जो राइस जिसमें ब्राउन होता है, ठीक है, चढ़ा हुआ खोली होता है, तो उसमें से हमने ये डिवाइडेशन यहाँ पे कर दिया कि उसमें टूटे हुए चावल नहीं 27% निकलेंगे, है ना। कलर राइस जो है वो 1.5 है, 1.5 और दोनों को मिलाकर 3% का रेशियो हमने इसी में मिक्स कर दिया है यहाँ पर, जिसको ब्लू एंड कलर राइस का नाम हमने दिया। 3 किलो हमने माना कि इसमें से ये निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दर्शा दिया है इसमें। फिर ब्रांड निकलता है वो 12% है, तो 12% का रेशियो हमने यहाँ पर 12 किलो इसमें दर्शा दिया है। यदि हम इसमें चावल के प्रोसीजर को हम पूरे को समझे, तो इसमें वेस्टेज का जो रेशियो है वो 1% हमने निकल लिया। बाकी के सारे प्रोडक्ट इसमें कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। बस ये है कि जो प्योर चावल होगा, पॉलिश राइस होगा, उसका प्राइस अच्छा मिलेगा, बाकी का प्राइस कम होता जाएगा। लेकिन सारे प्रोडक्ट इसमें बिक जाते हैं, सभी काम में आ जाते हैं। कुछ मैन्युफैक्चर ब्रांड ऐसे भी होते हैं जिसमें सारे प्रोडक्ट काम नहीं आते हैं। हालांकि आज की वर्तमान स्थिति में ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट है। जैसे आप अभी बात करें, सोयाबीन हमारे इधर निकला है, तो खेत उसका जो कवर होगा, यानी सोयाबीन का जो भूसा होगा, जो सोयाबीन से तेल बनाने की प्रोसीजर है, उसमें तो डीओसी पूरा काम आता है। उसके तो कई प्रोडक्ट बन जाते हैं, जैसे सोयाबीन बड़ी बनती है, सोयाबीन का दूध बनता है। हाँ हाँ, ये प्रोसेस हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं सुना हो, आपके लिए बड़ा नया लगता है। लेकिन सोयाबीन में यदि ऑयल का प्रोसीजर हम आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो सोयाबीन के रेशो में उसमें ऑयल जो है वो तो बहुत कम रेशो है, 17-18% ऑयल निकलता है। 1 क्विंटल सोयाबीन में मात्र 17-18, उससे तो अच्छा सरसों से निकल जाता है। फिर भी कंपनी चलती है, क्यों? क्योंकि इसमें इसके जो बाकी अन्य प्रोडक्ट है, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके बाकी अन्य प्रोडक्ट बहुत काम के होते हैं। जैसे सोयाबीन बड़ी का आपने सभी ने हमने यूज़ करती है, सोयाबीन का दूध बखूबी। अभी आप लोगों ने दीपावली गई, खूब गुलाब जामुन ला कर पैकेट ला करके गुलाब जामुन बनाए होंगे, खूब खाया है उसमें आपने सोयाबीन है ना। उसमें जो दूध होता है, मिल्क पाउडर जो आता है ना, अधिकतर सोयाबीन का आता है। बहुत कम मामला जो दूध पाउडर आता है ना, पाउडर आता है। बहुत सारी मिठाई बना, आजकल आपने देखा होगा कि मिठाई की दुकान पे से जब मिठाई लेके आते हैं, बहुत शुद्ध और साफ दिखने वाली जो मिठाई होती है, खाने के बाद टेस्ट थोड़े समय बाद थोड़ा सा टेस्ट अटपटा लगता है, मुंह खराब खराब सा हो जाता है। जबकि हम घर में दीपावली के दिनों में जो देसी मावे की मिठाई बनाते हैं, खूब खाते हैं। मुंह थोड़ा सा खराब अवश्य हो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर भी हमें ऐसा जी मचलाना या जिस प्रकार का जी खराब होने वाला मामला नहीं आता, क्योंकि वो आपकी जो मिठाइयाँ होती है अधिकतर परसेंट मामले में वो मिल्क पाउडर की बनी होती है। और हमारी ये जो मिठाई है, ये शुद्ध दूध और उसका मावा उसकी बनी होती है तो सभी जगह होता है ऐसा नहीं, लेकिन हमें समझना होगा प्रोसीजर। और उसी पर यदि हम सोयाबीन से ऑयल निकालने वाले प्रोसीजर में देखें, तो कंपनी घाटे में चली जाएगी सिर्फ ऑयल, क्योंकि इतना कम निकलता है उसमें। बाकी प्रोडक्ट पर बाकी प्रोडक्ट को भी खपाना पड़ेगा, तब जा कर के वो फिर उससे बेनिफिट लेता है। चलिए, फिलहाल तो अभी हम जिसको समझ रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आप पिक ले लीजिएगा, इसी बेसिस पर उसमें परसेंटेज का रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है अब हो गया, ये ले लिए।
अब ये है इसका डायग्राम, फ्लो डायग्राम हम इसको कह सकते हैं कि इस पूरी प्रोसीजर को कैसे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ग्रुप क्रिएट करना है, एक तो रॉ मटेरियल वाला, और रॉ मटेरियल में हमारा है पेडी। दूसरा हमें बनाना है फिनिश गुड, और फिनिश गुड में क्या क्या बनेगा उसमें हमें उसके ग्रुप्स बनाने हैं, यानी ग्रुप के अंतर्गत दो आइटम हमें बनाना है, एक तो रॉ मटेरियल और एक फिनिश गुड। तो चलते हैं हम टैली के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट में सबसे स्टॉक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत चले ज़्यादा चलेगा। स्टॉक ग्रुप यहीं पे क्रिएट कर लेंगे ना, ये स्टॉक ग्रुप यहीं पे बन जाएगा आइटम के अंतर्गत। पहला क्या है हमारा, रॉ मटेरियल, ठीक है। और रॉ मटेरियल में क्या है, पैडी, ठीक है। यूनिट हम क्रिएट करेंगे, अब हम करेंगे केजी, किलो में लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और आप इसमें करिएगा कि इसके पहले चाहें तो मल्टी यूनिट क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें लगेगी। तो मल्टी क्रिएट करने के लिए क्रिएट में गए और यूनिट में चलते हैं, ठीक है। सिंबल में हमने लिया केजी, और केजी किलोग्राम हम ले लेते हैं, और किलोग्राम में इसका जो डेसिमल प्लेस है वो कर दीजिएगा आप 2 या 3 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं क्विंटल, QTL, ठीक है। हाँ, QTY, क्विंटल, QTL करना था, सॉरी। गड़बड़ कर दिया, अल्टर में चले जाते हैं। ये तो क्वांटिटी था, QTL करना था, QTL क्विंटल, ठीक है। ठीक, ये 2 यूनिट हमने यहाँ पर बना लिया है, और आइटम हमने बना लिया था, नहीं बनाया था, बनाते बनाते रह गए थे। स्टॉक आइटम में चलते हैं, और मल्टी क्रिएट में ग्रुप हमने उसे बना लिया था, रॉ मटेरियल, और उसके अंतर्गत पैडी, अंडर ग्रुप के यूनिट हम लेंगे इसको केजी, ओपनिंग क्वांटिटी 100 ले लेते हैं हम, रेट जो भी हो माना कि 18 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने इसको लिया है, ठीक है। हो सकता है हमारे इसमें और इसमें अंतर हो, तो ये हमारा रॉ मटेरियल तो एक ही, ठीक है। क्या हो गया, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार अल्ट प्लस एच, मल्टी क्रिएशन, और यहाँ पर हम बना लेते हैं फिनिश गुड, और फिनिश गुड में हमारा क्या क्या है वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें एक तो राइस है ना, एक ब्रोकन राइस है, ठीक है। ये भी किस में निकलेगा, तो ये हमारा केजी में निकलेगा, ओपनिंग क्वांटिटी कुछ है नहीं, है ना। ब्रोकन राइस, ये भी केजी में ही ले रहे हैं। इसके बाद क्या है, राइस ब्रान, ये भी हमारा फिनिश गुड में है। इसके बाद क्या है, ब्लू एंड टिल्ड,
यानी टुकड़े थी, जिसको कलर राइस कह सकते हैं, वो हम देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, सॉइल, यानी हस्क और सॉइल दोनों, यानी मिट्टी और उसका सॉइल। ठीक है, और वेस्टेज। ठीक, ये हमने आइटम और ग्रुप क्रिएट किए। इसके साथ ही साथ क्या करना है हमें, तो एक बूम बनाना है। बूम में काय का बनेगा, राइस का। ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस चाहे तो ये मैन्युफैक्चरिंग जनरल में उसी समय बना लें या पहले से बना के रख सकते हैं। और एक बनाना मैन्युफैक्चर जनरल। तो सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट करेंगे। क्रिएट में स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम में क्या बनेगा, राइस। और ये किस में आएगा, तो ये हमारा फिनिश गुड में ही आएगा। बन करके तैयार होगा तो फिनिश गुड ही होगा, है ना। केजी में हम इसको ले रहे हैं, बिल ऑफ मटेरियल, यस करेंगे। राइस ही बना लेते हैं, नाम दे देते हैं। और यूनिट कितनी बनेगी, तो 55 केजी। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसमें क्या क्या है, कितना कितना परसेंटेज रेशो रहेगा, वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये हम बना चुके हैं। और ये पैडी था हमारा। ठीक है, तो पैडी में इसमें हमने वहाँ पर क्वांटिटी ओपनिंग डाल दिया था, इसमें यहाँ पे बना, यहाँ मल्टी सिंगल है, वहाँ मल्टी पे हमने डाल दिया था, उसमें तो कोई डाउट नहीं। और इसमें रेट हमने 15 रुपये केजी लिया, अब 18 लिया है, ये थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। बिल ऑफ मटेरियल पे हम चले जाते हैं। और हमने कहा कि पैटी हमारा कंपोनेंट जो है वो है 100 केजी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे पैटी। ठीक है, अब ये डिटेल नहीं आ रहा है कंपोनेंट वाला, तो F12 प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पर डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बूम, इस ऑप्शन को यस करना। ठीक है, तो ये हमारा पैटी हो गया। कंपोनेंट में चला जाएगा, कितने क्वांटिटी है, 100, यानी परसेंटेज 100%। ठीक है, रेट शायद इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। दूसरा है ब्रोकन राइस। ब्रोकन राइस क्या हमारा कंपोनेंट है या को प्रोडक्ट है, तो ये को प्रोडक्ट है, कितना परसेंट है, 28%। तो हम लेंगे को प्रोडक्ट। ठीक है, 28 किलो, यानी 28%। परसेंट दे भी नहीं दे भी तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। दूसरा क्या था हमारा, ब्रांड, बाई प्रोडक्ट। राइस ब्रांड, है ना, क्या था ये, बाई प्रोडक्ट। कितना परसेंट निकला, 12 है कि 8 है, ब्रांड 8 है इसमें, है ना। हो सकता है वो 12 वहाँ पे लिखा होगा, तो उसका कहीं कोई रेशो रहा होगा। बाकी आपको 100% कवर करना है, हमें कैलकुलेशन करना है, हो सकता है कि उसमें कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया होगा, है ना। तो हमने इसमें 55 लिया, उसने शायद 51 लिया होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना, इसलिए। और भी कोई अंतर हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के। वहाँ वहाँ तो रियल जो होना है वो आपको डालना है, कितना क्या निकलता है। यहाँ ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जो परसेंटेज आ रहा है वो आपको डिफाइन कर देना उसमें। ठीक है, तो ब्रांड हमारा 8 किलो। हो सकता है इसमें भी अभी हमने टोटल एड नहीं किया है, कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद राइस ब्रांड के बाद क्या है, उषा, ये बाई प्रोडक्ट में है। कितना निकला, उषा 6 किलो, 6%। ठीक है, और वेस्टेज 3 किलो। यहाँ पर भी अंतर आ गया है, तो कैलकुलेशन करें, पूरा 100% हो गया ये। क्या क्या है, 55 केजी तो हमारे राइस हो गए हैं, प्लस 28 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, ये रेशियो पूरा 100% हो गया है। ठीक, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे।
फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंट्रोल ए कर देंगे। इस पर टैक्स वैक्स का कोई रेशियो नहीं है, वो पैकिंग के ऊपर लगेगा। जब पैकिंग करके माल बेचेंगे, है ना, यदि पैक्ड नहीं है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रोसीजर क्या होना है उस पर हम चलते हैं। तो अगला प्रोसीजर हमारा ये लेज़र आप बना लीजिएगा, वाटर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और लेबर चार्जेस। इसी के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाना है, तो हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग जनरल बना लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिएट में, वाउचर टाइप में और एम एफ एस जनरल। ठीक है, मैन्युफैक्चर जनरल किस में जाएगा, स्टॉक जनरल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज मैन्युफैक्चरिंग जनरल यस करें। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करें। चलिए, अब वाउचर में वाउचर एंट्री करेंगे, अल्ट के साथ में F7 प्रेस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या है हमारा प्रोडक्ट, राइस। क्वांटिटी कितना बनना है, 55 kg। तो 55 के लिए कितना किलो केजी चाहिए, 100। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा आपको बनाना हो, आपके पास तो रेशियो है ना। तो आप बोले कि हमें 100 किलो राइस बनाना है, ये हमारा कहीं से ऑर्डर मिला है हमें, तो हमें कितना पैडी लगाना पड़ेगा। तो ये पैडी हो जाएगा 181.82। ठीक है, और रेट उसका 18 है। 18 रुपये के हिसाब से 3272 रुपये और 76 पैसे की पैडी आपको लगेगी, तब जा करके ये आइटम आपको बन करके तैयार होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम वही ले लें 55 kg हमें बनाना, तो पैडी 100% हो गया। ये सारे इसमें रेशो यहाँ पर निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब इस पर लगने वाला चार्जेस, तो यहाँ पर हम लेजर बना लेंगे, अल्ट सी। क्या क्या लगा, एक तो वाटर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माना कि इसका 2% लगा, 36 रुपये का पानी लग गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माना कि ये 2.5 लगा। और लेबर, लेबर चार्ज 1% लगा। तो ये हमारा एडिशनल कास्ट जो लगा वो 99 रुपीज़ लगा 1 क्विंटल। ये रेशो डिपेंड करता है कि रियल में क्या लगता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो 1 क्विंटल का नहीं बनाते हैं असल में, उनका लंबा चौड़ा डेली का एक कैलकुलेशन होता है और उसमें डेली का लेबर चार्ज लगता है। तो एक रेशो निकाल ले जाते हैं कि डेली का हम जो देते हैं उसमें कितना बनता है, उस रेशो को निकाल करके इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बन करके हमारा तैयार हो जाएगा राइस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब माना ये बन गया, और बन करके जहाँ बना है वहाँ से किसी एक अन्य गोडाउन में ये हो गया, तो एक गोडाउन की एंट्री आप कर देंगे। ठीक है, अभी हमने गोडाउन नहीं लिया, लोकेशन हमने नहीं लिया है, पर यदि ऐसा होता है तो लोकेशन आप ले लेना। फिलहाल के लिए आइटम हमें देखना है, तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे, डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और आइटम में हम देख लेंगे। तो हमारा राइस देखेंगे तो ये बन करके 55 kg यहाँ पर तैयार। ठीक है, इस प्रकार से। और यदि गोडाउन के आधार पर करेंगे तो गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इवन इसको आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम बात करें, P&L की बात करें, तो ये नेट प्रॉफिट 99 दिखा रहा है ऐसे, पर अब हम इसको सेल करते हैं, है ना। तो सेल में वाउचर में जाएंगे, सेल से एक एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, पार्टी में हमने दिया केस और सेल्स में सेल्स आ जाएगा।
आइटम में क्या है हमारा राइस। अब देखिए बाकी के आइटम हमारा जो पैडी था वो जीरो हो गया है, बाकी का आइटम का रेशियो। अब क्या सेल किया आपने, माना कि राइस ही सेल किया, क्वांटिटी कितना किया तो 55 आपके पास है। रेट आपने क्या किया सेल में, माना कि 45 रुपये केजी के हिसाब से किया। अब ये जरूर नहीं है, एक अल्टरनेटिव यूनिट का भी यूज़ करेंगे हम आगे। ये बन करके तैयार हुआ, केजी में ना लेकर के हमने क्विंटल में किया, कितने क्विंटल बनाया, तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा मेन प्राइस को। ठीक है, वो नेक्स्ट उसमें बता देंगे आपको। अल्टरनेटिव यूनिट यानी 100 किलो यानी 1 क्विंटल, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने बनाया भी था इसमें, पर फिलहाल अभी हमने ज़्यादा राइस बनाया नहीं है, तो अभी हमारा 100 किलो तक तो पहुँचा नहीं है। या तो पहले एक और एंट्री बहुत से करें, 100 किलो से ज़्यादा चावल बनाए, फिर उसको क्विंटल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 2475 रुपये का राइस आ गया है, यानी हमने हमारी लागत से ज़्यादा इसको प्रॉफिट लेकर के इसको बेच दिया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 1529 रुपये का यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, ये तो हमारा पूरा नया कंपनी था, इसमें हमने इसमें बनाया था, इसमें कोई ओपनिंग वगैरह ऐसा नहीं लिया था, हमने सीधे से परचेस किया था। एक प्राइस डाल दिया था ओपनिंग प्राइस का, उसको परचेस पैडी को परचेस नहीं किया था। पर रियल में तो पैडी को परचेस भी करते हैं, किसान से क्या भाव लिया, उसमें लागत भी लगती है पैडी को लाने में, उसको साफ सफाई करने में लगता है। ठीक है, और इस प्रोसीजर को थोड़ा सा बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको भी हल्का वीडियो में थोड़ा सा वॉच करें आप, पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा कि असल में प्रोसीजर किस प्रोसीजर कैसे गुजरता है। ठीक है।